दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है एक बच्चे की। बहुत अच्छी कहानी है, पूरा जरूर सुनिएगा। वो बच्चा हर गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी घर जाता था। हर बच्चे की तरह करता था। जब भी गर्मी की छुट्टी आती तो वो नानी घर जाता। लेकिन जब वो 10 साल का हुआ तो उसके आर्थिक स्थिति खराब हो गया। उसके पिताजी का किराने का दुकान था, उसी में लॉस हो गया था, घाटा लग गया था। तो मम्मी पापा डिसाइड किए कि इस बार गर्मी की छुट्टी में नानी घर हम नहीं जाएंगे। माँ अपने बच्चे को समझाने आई, कही कि बेटा इस बार हम नानी घर नहीं जा रहे हैं। तो बेटा जिद पर आ गया, कहा क्यों मम्मी, हम नानी घर क्यों नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे नानी घर। माँ कही कि बेटा इस बार हम नानी घर नहीं जा रहे हैं, अगले साल जाएंगे पक्का। इस बार पापा का लॉस हुआ है ना बिजनेस में, हम पापे के साथ ही रहेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन बेटा बहुत जिद करने लगा, कहने लगा कि नहीं मम्मी मैं जाऊंगा नानी घर। माँ बहुत गुस्से में कही कि तुम्हें जाना है तो अकेले ही चल जाओ, मैं तो पापा के साथ ही रहूंगी, जाओ। तो बेटा मान गया, कहने लगा कि मैं अकेले ही चला जाऊंगा। बच्चा जाने के लिए अकेले ही तैयार हो गया। माँ को लगा कि ये शायद मना कर देगा, पर ये मना नहीं हुआ, अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गया। कहने लगा कि मुझे सब पता है मम्मी, मैं अकेले ही जा सकता हूँ, मुझे पता है कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। माँ कही ठीक है जाओ। नानी घर जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करना पड़ता था, तो मम्मी अपने बेटे के लिए सीट रिजर्व कर दी। जो बच्चे को समझाना चाहिए उसे समझा दी कि किससे बात करनी है, नहीं करनी है, खुद को ख्याल कैसे रखना है, अजनबियों को खाना खाना है, नहीं खाना है। और जाकर उस बच्चे को ट्रेन पे बिठा दी। और आखिरी में माँ उसे एक लिफाफा दी और कही कि बेटा जब भी तुम्हें घबराहट होने लगे, बेचैनी होने लगे, तो इस लिफाफे को खोलकर देखना। अगर ना लगे तो खोलकर मत देखना, जब नानी घर से लौटोगे तो मुझे दे देना। वो बच्चा लिफाफा को अपने बैग में रख लिया। यात्रा शुरू हुई, ट्रेन स्टेशन छोड़ दिया। शुरू में उस लड़के को बहुत मजा आ रहा था, बहुत। अकेला हूँ, नानी घर जा रहा हूँ, वो भी अकेली, बहुत खुश हो रहा था। 10 साल का बच्चा था। बस 10-15 मिनट के बाद ही उसे घबराहट होने लगी, डर लगने लगा। उसे लगने लगा कि मैं अकेले जा रहा हूँ, अजनबियों के बीच में वो डर सा गया। वो कभी भी अपनी मम्मी के बिना कहीं भी यात्रा नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो गया अजनबियों के बीच में। वो डर सा गया, घबरा सा गया। आधे घंटे में तो उसे लगने लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं अकेले इस सफर को पूरा नहीं कर पाऊंगा। वो अंदर ही अंदर मन ही मन में मम्मी मम्मी पापा पापा ऐसे बड़बड़ाने लगा, बहुत डर गया। फिर उसे याद आया कि मम्मी ने मुझे एक लिफाफा दिया था। वो अपने बैग से लिफाफे को निकाला और लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी थी। उस पर लिखा था कि बेटा तुम परेशान हो रहे हो, घबरा रहे हो, घबराओ मत, परेशान मत हो, मैं पीछे वाली बोगी में हूँ, तुम्हारे साथ यात्रा कर रही हूँ, इसलिए डरो मत, खुशी से रहो। मैं अगले ही स्टेशन पे तुमसे मिलूंगी, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, इसलिए परेशान मत हो। वो लड़का उस लेटर को पढ़ते ही बहुत खुश हो गया, बहुत, उतना ही खुश हो गया जितना वो पहले खुश था। उसके चेहरे पर वही खुशी, वही मुस्कान फिर से आ गया। यात्रा खत्म हुई, स्टेशन आ गया। वो लड़का बाहर निकल गया प्लेटफॉर्म पे और मामा उसे लेने के लिए आए थे। वो अपने मामा को देखा तो जाकर अपने मामा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मामा मम्मी आई हुई है, पीछे वाली बोगी में मम्मी बैठी है। तो मामा कहें कि नहीं बेटा, मम्मी पीछे नहीं बैठी हुई है, मम्मी आई ही नहीं, वो बस चिट्ठी में ऐसा ही लिख दी थी तुम्हारे साहस को बढ़ाने के लिए, ताकि तुम्हारा यात्रा सफल हो और तुम खुशी से अच्छे से मेरे पास यहाँ तक पहुँच जाओ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बच्चे, माँ और उस चिट्ठी की नहीं है,
ये कहानी आपकी और हमारी है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास भी एक चिट्ठी होता है, लेकिन हम रिमाइंड ही नहीं कर पाते हैं। हम खुद को रिमाइंड ही नहीं करवा पाते हैं कि हमारे साथ कोई है। जब हम मुश्किल समय में फंसते हैं तो खुद को टूटा हुआ महसूस करवाने लगते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उस चिट्ठी को पढ़ना भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आप जो यात्रा कर रहे हैं, जिंदगी का यात्रा, आप इसमें अकेले यात्रा नहीं कर रहे हैं। पीछे वाले बोगी में भगवान जी भी हैं जो हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा खुश रहिए और जब भी परेशानी आए तो दिल से भगवान को याद कीजिए। आप सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको सारी परेशानियों से, मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी कहानी समझ में आई होगी, मेरा बोलने का मतलब समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।